नमस्कार सभी लोगों को। आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो है मांग के प्रकार। मांग के प्रकार का अध्ययन करने से पहले हमें मांग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मांग क्या है, मांग किन तत्वों से मिलकर बनती है, मांग फलन क्या है और मांग का नियम क्या है। ये सारी बातें एक पूर्व के वीडियो में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मांग के प्रकार, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख ही रहा है, मांग के प्रकारों को हमने 4 भागों में बांटा है। कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग और मांग के अन्य प्रकार। सर्वप्रथम हम कीमत मांग के बारे में जानेंगे, जिसका कि डायग्राम भी बना हुआ है। जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट है, एक तरफ प्राइस और डिमांड। तो एक निश्चित कीमत पर किसी ने एक वस्तु की मांग निश्चित है। यदि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसे कीमत मांग कहते हैं। अर्थात कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है, कीमत मांग कहलाती है। आगे नंबर 2 है आय मांग, यानी इनकम डिमांड। आय मांग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है, सामान्य वस्तु और नंबर 2 घटिया या निम्न वस्तु। सामान्य वस्तु को हम श्रेष्ठ वस्तु भी कहते हैं, अर्थात सुपीरियर गुड्स। सामान्य वस्तु क्या है, घटिया वस्तु क्या है, आइए हम इसे जान लेते हैं पहले। तो सामान्य वस्तु वह वस्तुएं जिनका आय प्रभाव धनात्मक होता है, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। आय प्रभाव का मतलब, यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उन वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुओं की कैटेगरी में आती हैं, जो कि डायग्राम में दिखा है। डायग्राम में सामने आप देख सकते हैं, डायग्राम है, ये इनकम है और ये डिमांड है। वाई ओ एक्स अक्ष पर इनकम और ओ एक्स अक्ष पर डिमांड। तो सब पहले इनकम वाई थी तो मांग क्यू थी, और इनकम Y1 होने पर मांग में वृद्धि Q1 हो गई। अर्थात इनका धनात्मक संबंध पाया जाता है आय और मांग का सामान्य वस्तु के परिप्रेक्ष्य में। बात करते हैं घटिया वस्तु या निम्न वस्तु। वे वस्तुएं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, घटिया अथवा निम्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इनकम और डिमांड। ये इनकम है, पहले वाई इनकम पर हमारी मांग क्यू थी और Y1 इनकम होने पर हमारी मांग घटकर Q1 हो गई। अर्थात हम एक उदाहरण के तहत समझेंगे इसे। जैसे हम आय कम होने पर मोटे चावल या मोटा कपड़ा या मोटा अनाज का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही हमारे आय में वृद्धि होती है, हम उस मोटे अनाज का परित्याग करके जो हमारे श्रेष्ठ और सामान्य वस्तु होती है, जो अच्छी क्वालिटी का जो चावल वगैरह या कपड़ा वगैरह, उसका प्रयोग हम करते हैं। नंबर 3 हमारी है तिरछी अथवा आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। अर्थात क्रॉस डिमांड के अंतर्गत इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, सामान्य स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं कहलाती है जिनका प्रयोग हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चीनी, गुड़, तेल, रिफाइंड आदि, चाय, कॉफ़ी, ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर एक ही उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अर्थात स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक ही उद्देश्य के लिए करते हैं। अब इसमें डायग्राम बना है, देखिए, एक तरफ प्राइस है और एक तरफ डिमांड है। एक्स वस्तु की प्राइस, वाई वस्तु की प्राइस और एक्स वस्तु की डिमांड। यहाँ पर हम सपोज दैट हम इसको गुड़ की कीमत मानते हैं और इसको चीनी की मांग मानते हैं। तो गुड़ की कीमत में वृद्धि होने पर चीनी की मांग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात कीमत गुड़ की वृद्धि हुई और मांग चीनी की बढ़ी। अर्थात एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जब दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है,
वो वस्तुएं कहलाती हैं तिरछी अथवा आड़ी मांग। तो इसमें स्थानापन्न वस्तुओं के साथ कीमत में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि दूसरी वस्तु की, और कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी। और जो दूसरा है पूरक वस्तुएं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, और जिसमें देख लीजिए डायग्राम बना है। पूरक वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं, जैसे ये बोर्ड, मार्कर, पेन, स्याही, जूता, मोजा, बैट, बॉल, स्कूटर, पेट्रोल, ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम पूरक वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो अर्थात एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर जब दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, और एक वस्तु की मांग कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु, वाई वस्तु का प्राइस, एक्स वस्तु की मांग। यहाँ पर स्कूटर की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की मांग में कमी, या बैटरी की कीमत में वृद्धि, बॉल की मांग में कमी। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मांग के अन्य प्रकार, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। संयुक्त मांग और पूरक वस्तुओं की मांग को हम एक समान समझ सकते हैं, लगभग कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं इसमें। और व्युत्पन्न मांग अर्थात एक वस्तु की मांग से अन्य वस्तु की मांग जो उत्पन्न होती है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। और सामूहिक मांग, एक वस्तु की मांग हम अनेक प्रयोगों के लिए करते हैं, जैसे दूध की मांग, क्रीम, बटर, घी, मिठाई आदि वस्तुओं के लिए हम किसी भी प्रयोजन से हम दूध की मांग कर सकते हैं, तो सामूहिक मांग कहलाती है। मैंने प्रयास किया इस मांग के प्रकार को डिफाइन करने का, तो वीडियो लंबी न हो, जिस कारण मैंने थोड़ा इसकी स्पीड तेज़ की। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर रहिए।